हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हमारी काफ़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ आज की वीडियो हमारी अकाउंटेंसी के न्यू पैटर्न या फिर यूँ कहूँ न्यू सिलेबस के बेस पर होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अकाउंटेंसी में अब सभी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, स्पेशली अकाउंटिंग टर्म फर्स्ट में। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। आज की वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की फ़र्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के पर्पज़ से इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम 12th की अकाउंटेंसी बुक का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एमसीक्यू की फ़र्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू पैटर्न तो आप समझते ही होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होता है और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। यही सिलेक्टेड ऑप्शन आपका आंसर होता है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एमसीक्यू की फ़र्स्ट सीरीज़। तो यह रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड इज़ ऑल्सो कॉल्ड। आपके ऑप्शन हैं ए प्रोस्पेक्टस, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप एंड द लास्ट वन इज डी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ खुद आंसर देने की प्रैक्टिस करें, इसलिए आपको ऑप्शन के बाद में 5 से 7 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना आंसर सोच सकते हैं और बाद में आंसर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। नाउ टाइम इज़ अप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप भी उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन ए एग्रीमेंट, बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सी लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑप्शन डी 2 और मोर देन 2 पर्सन। चलिए आप भी गेस कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी लिमिटेड लाइबिलिटी। आपको यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की फ़ीचर्स नहीं होती है, जबकि इसकी फ़ीचर्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आखिर होती क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। फर्म या फिर बिजनेसमैन जो भी लीगल कमिटमेंट करता है अपने डेटर्स के साथ किसी भी डेप्ट से रिलेटेड या फिर किसी उधार से रिलेटेड, अगर वह उस प्रॉमिस या फिर कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता है तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। चलिए इसी चीज़ को आसान लैंग्वेज में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। मान लेते हैं किसी भी पार्टनर ने बिजनेस को बढ़ाने के इंटेंशन से किसी पार्टी से क्रेडिट में परचेज़ किया या फिर किसी आउटसाइड पार्टी से उधार लिया और कुछ टाइम के बाद वह पार्टनर पेमेंट नहीं कर पाता। अब ऐसे में सिंगल पार्टनर के द्वारा किया गया एक्ट सभी पार्टनर को बाउंड करता है, यानी कि वह पैसा रिटर्न करने की लाइबिलिटी अब सिर्फ सिंगल पार्टनर की नहीं रह जाती है। ऐसी सिचुएशन में सभी पार्टनर मिलकर भी उस उधार की पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें अपनी बिजनेस की असेट्स को सेल करके पेमेंट करनी पड़ सकती है और इसके बाद भी अगर कोई डेप्ट या उधार बचता है तो उसकी पेमेंट करने के लिए इन्हें अपनी घर की पर्सनल असेट्स को भी बेचना पड़ सकता है। इसे ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। पर्सनल असेट्स में पार्टनर की अपनी पर्सनल कार या फिर अपने बेटे की साइकिल तक भी हो सकती है। ऐसी रिस्की सिचुएशन से बचने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी एग्जिस्टेंस में आती है। इस कैटेगरी के पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से रिस्क कम होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज़ एन एक्सपेंडिचर, एन एप्रोप्रिएशन, ए गेन या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर है बी यानी एप्रोप्रिएशन। पार्टनर की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है वो एक तरह का एप्रोप्रिएशन आइटम होती है। इसी वजह से इस आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। ये हमारे न्यूमेरिकल का पार्ट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर इज़ ए लॉस टू बिजनेस, प्रॉफिट टू बिजनेस, प्रॉफिट टू पार्टनर, लॉस टू बैंक। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है बी ऑप्शन यानी प्रॉफिट टू बिजनेस।
जब पार्टनर कैश विड्रॉ करता है तो बिजनेस इसी निकाले हुए पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो यह अमाउंट बिजनेस को एक्चुअली रिसीव होता है। इसी वजह से यह एक तरह का प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए। एक बिजनेस अपने ओनर या फिर पार्टनर को कैश विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो इसी फैसिलिटी के बदले अपने पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एक बिजनेस के लिए इनकम या फिर प्रॉफिट है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ एन ओनर, एन एजेंट, एन ओनर एंड एजेंट या फिर मैनेजर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, एन ओनर एंड एन एजेंट। यानी पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक मालिक और एक एजेंट का होता है। यानी पार्टनर एज ओनर प्रॉफिट में हिस्सा लेता है और एजेंट की तरह फर्म के लिए वर्क भी करता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? पार्टनरशिप लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर। एकदम सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। यानी ये सभी फीचर्स पार्टनरशिप फर्म में होती है जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन में। पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है, इस पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर होगा एक्ट 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज। ऑप्शन है ए कंपल्सरी, बी वॉलंटरी, सी पार्टली कंपल्सरी, डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है बी, यानी पार्टनर्स अपनी इच्छा से एग्रीमेंट बना सकता है राइटिंग की फॉर्म में या फिर ओरली भी, और सभी पार्टनर बिना एग्रीमेंट बनाए भी पार्टनरशिप फर्म को एग्जीक्यूट या फिर रन कर सकते हैं विद म्यूचुअल कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर इक्वली इन द रेशो ऑफ कैपिटल एज पर एग्रीमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर है सी, एज पर एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट में जो भी प्रॉफिट को शेयर करने की रेशो लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। यह रेशो कोई भी हो सकती है, जैसे कि 2:1। और अगर पार्टनर बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ईयर के एंड में जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उसको भी पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी 1:1 रेशो में। यानी इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 1:1 की रेशो में। इसलिए फ्यूचर में प्रॉफिट या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट या फिर झगड़े ना हो, इस वजह से नॉर्मली सभी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म बनाते टाइम ही एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में बनाकर रखते हैं, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन पार्टनर के बीच ना आए। क्योंकि हो सकता है कोई पार्टनर यह कहे मैं पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा टाइम देता हूँ या फिर ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो इस वजह से मेरा प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए एग्रीमेंट में सभी का शेयर या फिर सभी पार्टनर की ड्यूटी लायबिलिटी सब लिखते हैं, और फिर सभी पार्टनर उस एग्रीमेंट में लिखी सभी बातों को फॉलो करते हैं बिना किसी आपसी झगड़े के। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फर्म नेम, कंपनी, बिजनेस या फिर फर्म। इसका आंसर है डी, यानी फर्म। वे सभी पर्सन जो कि बिजनेस चलाते हैं उनको इंडिविजुअली लेवल पर पार्टनर कहा जाता है, और इन्हीं पार्टनर्स के ग्रुप को हम फर्म कहते हैं। और हर एक फर्म किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। यह फर्म का कोई भी नेम हो सकता है, जैसे कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये सभी बातें हम अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कॉन्सेप्ट, और इसके बाद की वीडियो इन्हीं कॉन्सेप्ट के MCQ पर बेस होगी। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के कितने आंसर आपने सही गैस किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।